Okay, guys, let's continue. I am expecting some more students, but they haven't joined yet. Anyways, so guys, what should be your preferable mode of language for this batch? Do you want to have these classes in English or you want it in Hindi? हिंदी सर मिक्स करके सही रहेगा। यस सर, बिकॉज मिक्स करके सही रहेगा। लास्ट क्लास में था ना, कुछ लोग बोल रहे थे इंग्लिश करो एंड ऑल, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। So someone who is not able to understand Hindi. चलो ठीक है फिर। Okay guys, just mute yourself. ठीक है। So let me share my screen. Okay guys. So today will be our first class. ठीक है, जहाँ पे हमें सीखना है कि वर्चुअल मशीन्स हम कैसे बनाएंगे, या फिर जो भी लैब्स हम परफॉर्म करेंगे एमसीएसए में, राइट, विंडोज सर्वर में, तो वो लैब्स परफॉर्म कैसे होंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास लैपटॉप होना चाहिए विद एटलीस्ट 8 GB ऑफ रैम। एटलीस्ट 8 GB तो हो, उससे ज्यादा है तो दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है, बट 8 GB रैम तो मिनिमम होना ही चाहिए। और इवन अगर एक्सपैंड करा सकते हो तो वो करवा लेना। ठीक है, क्योंकि देखो, जितना कंप्यूट पावर हमारे पास अच्छा होगा उतनी हमारी वर्चुअल मशीन्स फास्ट रन करेंगी। ठीक है, तो लैपटॉप यू शुड हैव with at least or minimum basically 8 GB of RAM, and you should have at least 200 GB of hard disk available, space available, basically 200 GB space available in your laptop or in your hard disk basically, right? And we are going to work on Hyper-V. हम लोग Hyper-V पे काम करेंगे, और Hyper-V के लिए you can get the Hyper-V by default in Windows 10 और Windows 11। अब तो चलो Windows 10 का सपोर्ट खत्म हो चुका है, so you can have it in your Windows 11 laptop also। ठीक है, तो Windows 11 Pro version you should have, Pro, right? Then only we will be able to enable Hyper-V। If let's say आपके पास होम वर्जन है, पहले सबसे पहले चेक कैसे करेंगे कि कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। रन में जाओ और यहाँ पे टाइप करो विन वर एंड देन ओके। यहाँ से आपको पता लगेगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। देखो मेरे केस में इट इज विंडोज 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप लोग सब चेक कर सकते हो कि कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। अगर आपका होम वर्जन है, प्रो वर्जन है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर होम वर्जन है, तो होम वर्जन के लिए आपको हाइपर वी के लिए मैं एक स्क्रिप्ट दूंगा। वो स्क्रिप्ट आपको रन करनी है अपने लैपटॉप में एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एंड देन you will be able to get Hyper-V in your laptop। ठीक है, देखो कैसे मिलेगा वो। आप जाओगे सर्च में, यहाँ टाइप करोगे टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, और यहाँ से आपको Hyper-V अनेबल कर लेना है। ये Hyper-V देखो मेरे केस में मैंने चेक किया हुआ है, सो इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माय लैपटॉप। तो अगर मैं चाहूँ तो Hyper-V पे जाके अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता हूँ।
हियर इट इज। ठीक है, तो अगर होम वर्जन है लेट मी नो, मेरे को बता देना एक बार, सो दैट मैं आप लोगों के साथ वो जो स्क्रिप्ट है वो आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, और आप हाइपर भी एनेबल कर सकते हो अपने लैपटॉप में, या इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप। ठीक है, तो ये तो हुआ प्री रिक्विजिट, जो बेसिक चीजें हमें चाहिए ही हैं इन जो भी हम लैब्स परफॉर्म करेंगे इन फ्यूचर, राइट। तो ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट है, विदाउट दिस वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द लैब्स। ठीक है, उसके बाद मैंने ऑलरेडी, मेरा सर्वर है राइट, उस सर्वर पे मैंने हाइपर भी इंस्टॉल करके रखा है। सो ये सर्वर कहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है, ये नेटवर्किंग के डेटा सेंटर में पड़ा हुआ है सर्वर, फिजिकल सर्वर है एक, जो नेटवर्किंग के डेटा सेंटर में पड़ा हुआ है, और उसको मैं रिमोटली कनेक्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, देन कनेक्ट। अच्छा, पहले एक काम करें, मुझे थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दोगे, सो दैट मुझे पता लगे कि आप ऑलरेडी, लाइक, इफ यू आर न्यू इन दिस फील्ड और आप ऑलरेडी वर्किंग हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो मेरे लिए इस बैच को फिर आगे के लिए कंटिन्यू करना इजी हो जाएगा, मतलब मैं अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेनिंग प्लान करूंगा। तो कैन यू जस्ट गो वन बाय वन एंड लेट मी नो about your introduction or whatever you are doing? Yes, please. ये सर मैं स्टार्ट करता हूँ। Hmm. So my name is Vishal Prajapati. I have 5 years experience in 3 years experience in desktop support and 1 year experience in Windows Server. I am currently working as a Wintel engineer. Okay. Current company is SCL Tech. Okay. Good. Good. Next, please. Hello, sir. I'm Mukesh Kumar. Mm-hmm. Overall, I have 5 years of experience. Currently, I am not working, and my Okay. last designation was senior IT executive, sir. Okay. Yeah. Okay. In which company? So DS Solution Private Limited, that is located Okay. in Chandigarh. Okay. Okay. Yeah. Good. Thank you. Next, please. Hello. Myself, Yeah. Hi, Ajay. currently I am working in Orion Technology from last 10 years as a Mm-hmm. system admin. And I am Okay. previous 2023, I already done this MCSA course with you. Okay. 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 Good. Yes, please. Next. Sir, my name is Deepu Kumar. Mm-hmm. Yeah, I have a 7 year of experience in IT executive in Well Lake India Limited. Okay. Okay. Good. Good. Okay. तो द अंडरस्टैंडिंग इज, मुझे लगता है कि आप लोग ऑलरेडी आईटी में काम कर रहे हो, राइट? तो आप में से कोई भी फ्रेशर नहीं है, करेक्ट? Yeah, sir. Yes. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट देन। हाँ, तो ठीक है, फिर हमें बहुत ज्यादा बेसिक चीजों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल ठीक है, जहां जहां पे इस चीजों की जरूरत होगी आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट। ओके, तो ये मेरा सर्वर है, ये मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रहा था कि मेरे को आगे की ट्रेनिंग्स कैसे करनी है, उसलिए मेरे, क्योंकि कई बार फ्रेशर्स होते हैं बिल्कुल, है ना, और कई बार वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, तो अकॉर्डिंगली मुझे भी उसी हिसाब से अपनी ट्रेनिंग्स प्लान करनी पड़ती हैं, है ना। बट एनीवेज, यहाँ पे मुझे लग रहा है मोस्टली यू आर अवेयर ऑफ द आईटी एंड ऑल, तो इट वुड बी इजी फॉर मी एज वेल एज फॉर यू। ठीक है, तो दिस इज सर्वर, ठीक है, इसको मैंने कैसे कनेक्ट किया, आरडीपी से, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल से, है ना। जैसे हम रिमोट पे लेना चाहते हैं कोई सर्वर, या फिर रिमोट पे कोई क्लाइंट मशीन को आप लेना चाहते हो, सो यू कैन टेक इट थ्रू आरडीपी। MSTSC लिखोगे एंड देन आप अपने सर्वर की आईपी डाल दोगे, या फिर सर्वर का नाम डाल दोगे, एंड देन यू कैन टेक द सिस्टम ऑन रिमोट। और आरडीपी कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है, दैट इज 3389। ठीक है, सो ये मेरा सर्वर है,
सर्वर 2022 है ये। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने हाइपर वी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर सर्वर के अंदर हाइपर वी इंस्टॉल करना है तो आप क्या करोगे, सर्वर मैनेजर में जाओ अपने, ये सर्वर मैनेजर है, यहां पे जाओगे आप ऐड रोल्स एंड फीचर्स में, तो सर VMware में नहीं होगा क्या? कर सकते हो अगर VMware करना है। हाइपर वी पे इसलिए करना है क्योंकि हाइपर वी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, दैट इज व्हाई आई डू हैव VMware आल्सो। ओके, तो सर्वर मैनेजर पे जाओगे आप, एंड देन ऐड रोल एंड फीचर्स, देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहां से आपको एक रोल इंस्टॉल करना है, वो रोल होगा आपका हाइपर वी का। देखो मेरे केस में मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, तो इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो जब सर्वर के अंदर इंस्टॉल करने जाओगे तो ऐसे करना है, और क्लाइंट मशीन में जाना करना है तो टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ में जाके, अगर प्रो वर्जन है तो टर्न विंडोज और ऑन और ऑफ में गए और वहां से आपको अनेबल कर देना है। ठीक है, हाइपर वी आपके पास आ जाएगा, ये आपका हाइपर वी आ गया। अब हमें वर्चुअल मशीन बनानी है। हाइपर वी क्या होता है सबसे पहले ये बताओ, एनीवन, व्हाट इज हाइपर वी? यस एवरीवन। हाइपर भी एक समझ लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट का टूल हो गया जिसपे हम लोग क्या बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, वो फीचर देता है। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन मतलब कि सपोज अभी आप यहाँ पे एक सर्वर बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं एज टेस्टिंग पर्पस, और या फिर हम लोग का क्या बोलते हैं, जैसे जैसे हम लोग अगर क्या बोल रहा है, एज्योर पढ़े तो एज्योर एज्योर में ऑनलाइन गए, ऑनलाइन में क्या किए कि हम लोग को कुछ काम करना है कुछ दिन के लिए, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसमें वर्चुअल मशीन बना करके वो सब टेस्टिंग वगैरह करके उसको ऑनलाइन भी लाने के लिए वो सब भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज होता है, प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते? एक्चुअली मैं काम किया नहीं हूँ सर, मुझको इतना ही आइडिया है। ओके, एनीवन एल्स? बताओ यार, सीनियर लोग हो आप लोग, इतने पाँच चार चार पाँच चार 10 10 साल के एक्सपीरियंस लेके बैठे हो, राइट? सो यू शुड एक्सप्लेन। Virtualization is, sir, we can create a multiple virtual machine on the physical server. करेक्ट, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से आई प्रोक्योर्ड अ सर्वर, मैंने एक सर्वर खरीद लिया, ठीक है। अब इस सर्वर पे इसका कंप्यूट पावर अच्छा है, इसके पास रैम अच्छी है, 512 GB रैम है फॉर एग्जांपल, राइट। इसकी हार्ड डिस्क अच्छी है, इसके इसके पास सीपीयू कोर्स 20 कोर सीपीयू है या 32 कोर सीपीयू है, राइट। तो मैं इसके अंदर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम ना डाल के मैं इसकी कंप्यूट को एफिशिएंटली यूज करूंगा बाय क्रिएटिंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन। यार प्लीज म्यूट योरसेल्फ, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो मैं क्या करूंगा, बजाय कि इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग, क्योंकि अगर मान लो मैंने सिर्फ इसके अंदर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लिया, राइट, आई कैन जस्ट यूज दैट ओएस ओनली, दैट वीएम ओनली, और दैट ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। बट लेट्स से मेरी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, एक मुझे डीएचसीपी सर्वर चाहिए, मुझे डीएनएस सर्वर चाहिए, मुझे एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर चाहिए, राइट। तो ये सारा लोड मैं एक ही मशीन पे ना डाल के मैं मल्टीपल वीएम्स पे वो लोड डाल सकता हूं। मैं क्या करूंगा फिर, इस सर्वर के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, जैसे सर्वर 2000,
22 या 25 आपने इंस्टॉल कर दिया, ये मान लो जो ये लेयर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर है, राइट। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैं इंस्टॉल करूंगा क्या, हाइपर वी। ये हाइपर वी की लेयर आ गई, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया हाइपर वी सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फिर आप क्या करोगे, इसके अंदर इस हाइपर वी के अंदर जितनी मर्जी वीएम्स बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपके पास कंप्यूट पावर है। अब क्या हुआ, आपने लोड सेग्रीगेट कर दिया, एक वीएम को आपने बना दिया डीएनएस सर्वर, एक वीएम को बना दिया आपने डीएचसीपी सर्वर, एक वीएम को आपने बना दिया डोमेन कंट्रोलर, एक वीएम को आपने बना दिया फाइल सर्वर। तो अब जो लोड है वो सेग्रीगेट हो गया, राइट। और ये सारी जो वर्चुअल मशीन्स होंगी, ऑब्वियसली एक अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे रैम चाहिए होगी, मुझे हार्ड डिस्क चाहिए होगा, मुझे सीपीयू चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें ये वर्चुअल मशीन्स कहाँ से कंज्यूम करेंगी, मेरे बेस लैपटॉप से या मेरे बेस सर्वर से। ये मेरा हार्डवेयर है ना, तो ये इस हार्डवेयर से, इस हार्डवेयर के जितने भी कंप्यूट है, अगर इसके अंदर 512 जीबी रैम है तो इस 512 जीबी रैम में से मैं 10 जीबी रैम इस वर्चुअल मशीन को असाइन कर दूंगा। ऐसी 10 जीबी मैं इस वर्चुअल मशीन को कर दूंगा, ऐसी 10 जीबी इसको, 10 जीबी इसको, 10 जीबी इसको, राइट। अब कहा तो मैं सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा था, अब कहा मैं कितने सारे ओएस यूज कर रहा हूँ, और डिपेंडिंग अपॉन माय रिक्वायरमेंट यहाँ मैं कितनी सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर पा रहा हूँ। either ADDS, DNS, DHCP, file server, load balancers, right? Everything I will be able to do. Clear? Any doubt, any question till now? सर ये वीएम के बट लिए अलग से लाइसेंस लगेगा? नहीं। बिकॉज हाँ, बट हमारे वर्चुअल मशीन में, जो वर्चुअल मशीन में आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे उस ओएस का लाइसेंस आपको लगेगा इस बट वीएम बट में। सर बट हम्म, सर अगर हम लोग एक ही फिजिकल मशीन पे बनाएंगे, अगर ये फिजिकल मशीन में कुछ इशू हो गया तो पूरा क्रैश हो जाएगा। ऑब्वियसली फिजिकल मशीन पे सारा गया तो पूरा क्रैश हो गया, फिर उसके लिए हम बैकअप सॉल्यूशन भी तो लेके चलते हैं, एक सर्वर और बनाएंगे और वहां पर ये इसके लिए बैकअप सॉल्यूशन डीएचसीपी का डीएचसीपी फेलोवर बना लेंगे, डोमेन कंट्रोलर का एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना लेंगे, फाइल सर्वर का फेलोवर क्लस्टर बना लेंगे, तो हो जाएगा वो तो। ये तो हर एक कंपनी में होता है ऐसे तो। यस, क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ग्रेट। यार जहां पे ना समझ आ रहा हो यू मे आस्क, अनम्यूट करो उसी टाइम, यू मे आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अब ये समझो कि ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मतलब मेरा हार्डवेयर है बेसिकली। इस हार्डवेयर के ऊपर मैंने हाइपर वी इंस्टॉल किया, ये मेरा हाइपर वी आ गया, और अब इस हाइपर वी के ऊपर मैं वो वर्चुअल मशीन्स बनाऊं, ठीक है। अब वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए हमें आईएसओ इमेज चाहिए होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं, तो विंडोज इंस्टॉल करने के लिए आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हो और उसके अंदर अपनी विंडोज की आईएसओ फाइल रख देते हो, राइट। ऐसे ही अगर वीएम बनाना है मुझे, तो वीएम के लिए भी मुझे आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी इंटरनेट से, ठीक है। सो गो टू गूगल, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट इवेल्युएशन वर्जन देता है टेस्टिंग के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको 6 महीने तक लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अभी ये सर्वर भी मेरा इवेल्युएशन वर्जन है, देखो, विंडोज लाइसेंस वैलिड फॉर 115 डेज, 115 डेज, है ना। तो 180 दिनों के लिए लाइसेंस मिलता है हमें बेसिकली। तो डाउनलोड करने के लिए गो टू गूगल एंड टाइप हेयर डाउनलोड विंडोज सर्वर। अच्छा, हम सर्वर 2025 पे काम करेंगे, तो आप टाइप करोगे विंडोज सर्वर 2025 और ये फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है इवेल्युएशन सेंटर, इस पे क्लिक करो।
एंड देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड द आईएसओ, इस पे सेलेक्ट करो, इसको इस पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आपको कुछ अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे फर्स्ट नेम डाल दो, लास्ट नेम डाल दो एंड ऑल। उसके बाद में आप आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी रैंडम में कुछ भी डाल देता हूँ, इट डजेंट मैटर। क्या मिस कर दिया हमने? ओके, राइट। और यहाँ से आप 64 बिट एडिशन आईएसओ इंग्लिश लैंग्वेज में डाउनलोड कर लोगे, सेलेक्टेड, और आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी, ये देखो। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी ये सेटअप फाइल पड़ी हुई है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। एक तो चाहिए होगी आपको सर्वर की आईएसओ, फिर आपको टेस्टिंग भी करनी है ना, कि मान लो हम कोई ग्रुप पॉलिसी लगा रहे हैं कि क्या वो ग्रुप पॉलिसी विंडोज 10 पे लग रही है या क्लाइंट मशीन्स पे लग पा रही है या नहीं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी क्लाइंट इमेज ऑल्सो। तो क्लाइंट इमेज के लिए सेम पेज पे देखो ये विंडोज का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर विंडोज पे क्लिक करो। यहाँ से 10 इन्होंने हटा दी क्योंकि 10 का सपोर्ट अब ये नहीं दे रहे, सो यू कैन डाउनलोड विंडोज 11। और वही सब आपको ऑप्शन डाउनलोड द आईएसओ विंडोज एंटरप्राइज। जो क्लाइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको 90 डेज के लिए मिलता है। सर्वर कितने के लिए मिल रहा है? 180, क्लाइंट 90। ठीक है, और यहाँ पे भी वही सेम इंफॉर्मेशन आपको डालनी है एंड देन यू हैव टू follow the same process and then you can download your image. Okay, डाउनलोड। जब ये एक बार डाउनलोड हो जाए, आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट अवर वर्चुअल मशीन्स। तो वर्चुअल मशीन के लिए मैं फिर से अपने हाइपर वी पे जाऊंगा, न्यू पे सेलेक्ट करूंगा वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट, यहाँ पे अपनी वीएम को कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने नाम दे दिया पीडीसी। मैं इसको प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाऊंगा, तो मैंने इसको नाम दे दिया पीडीसी। जरूरी नहीं है यही देना, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, पीडीसी दे दिया नाम। देन नेक्स्ट। अच्छा, ये वर्चुअल मशीन जो स्टोर हो रही है उसकी लोकेशन है ये सी प्रोग्राम डेटा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हाइपर-वी। अगर सी ड्राइव में आपके पास स्पेस नहीं है तो आप किसी और ड्राइव का भी पाथ यहाँ पे डाल सकते हो। अगर ई ड्राइव में है स्पेस तो वो डाल दो, सी ड्राइव में है वो डाल दो, या किसी और ड्राइव में जहां पे भी स्पेस आपके पास अवेलेबल है उस ड्राइव का पाथ आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास अभी सी ड्राइव में अवेलेबल है, आई एम गोइंग विद द डिफॉल्ट पाथ, मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा। ठीक है, देन नेक्स्ट। फिर आता है जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2। मोस्टली आज के टाइम में जनरेशन 2 वर्चुअल मशीन्स यूज होती हैं। क्यों? आपने देखा होगा, आप जो आपके लैपटॉप्स आते हैं या जो भी मदरबोर्ड आता है वो 64 बिट का आता है, पहले 32 बिट के भी आते थे। ठीक है, बट मोस्टली अब 64 बिट का आता है। और मेजर डिफरेंस क्या है? 32 बिट वाले या फिर जनरेशन 1 वाले जो मशीन्स होंगी, राइट, वो मोर देन 2 TB हार्ड डिस्क को सपोर्ट नहीं करेंगी। अगर आपके पास हार्ड डिस्क, आपके सर्वर के अंदर हार्ड डिस्क 2 TB से ज्यादा है तो जनरेशन 1 उसको सपोर्ट नहीं करेगा। और ऑब्वियसली सर्वर में तो टीबी क्या पेटाबाइट से भी आपकी हार्ड डिस्क होती है, राइट। तो उस केस में आप क्या करोगे? जनरेशन 2 के साथ जाओगे।
जनरेशन 2 सिर्फ 64 बिट आर्किटेक्चर पे काम करती है। ठीक है, देन गो नेक्स्ट। देन रैम, ये अब आपसे रैम पूछ रहा है। अब रैम डिपेंडिंग अपॉन आपके लैपटॉप में कितनी रैम है या फिर आपके पास अवेलेबल कितनी रैम है, उसके अकॉर्डिंग रैम यहाँ पे असाइन कर सकते हो। जैसे अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, टास्क मैनेजर में जाओ, मोर डिटेल्स पे क्लिक कर दो और परफॉर्मेंस में चले जाओ एक बार। परफॉर्मेंस में जाओगे तो आपको मेमोरी देखो, मेरे केस में 80 GB दिख रही है आपको, और यूजेबल सिर्फ अभी 4 GB है। तो मैं तो चाहे इसको 10 GB भी दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप एक बार देख लेना, अगर आपके पास 16 GB है तो आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन करना है, तो बेस्ड ऑन दैट 2 GB तो एटलीस्ट आप सर्वर को असाइन करना, 2 GB तो कम से कम। बाकी जिसके पास ज्यादा है तो वो ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है, तो मेरे पास 80 GB है, आई एम गोइंग विद 10024, अराउंड 10 GB हो जाएगा ये। देन गो नेक्स्ट, देन स्विच। अभी स्विच मैंने पहले बना लूं फिर स्विच एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो स्विच मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, स्विच 1, और एक इंटरनेट का स्विच बनाया हुआ है। तो मैं इसको स्विच 1 से कनेक्ट कर देता हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। देन नेक्स्ट, फिर ये हार्ड डिस्क चाहिए, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो हार्ड डिस्क भी डालनी पड़ेगी। तो मैं 50 GB की हार्ड डिस्क बना रहा हूँ। देन नेक्स्ट, 50 GB बहुत है विंडो सर्वर के को बनाने के लिए, विंडो सर्वर की वीएम को बनाने के लिए। देन नेक्स्ट, और अब जो आपने आईएसओ इमेज डाउनलोड करी है इंटरनेट से, वो आईएसओ इमेज आप यहाँ पे माउंट कर दो ब्राउज करके। मैंने सी ड्राइव में आईएसओज करके फोल्डर बनाया हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास सारे आईएसओ पड़े हुए हैं। तो मैं सर्वर 2025 यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और इसको माउंट कर दूंगा। देन नेक्स्ट, एंड देन फिनिश इट। सो दिस इज द प्रोसेस गाइस टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, नाउ इंस्टॉलेशन पे भी लगाना है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो राइट क्लिक करो पीडीसी पे, कनेक्ट, एंड देन स्टार्ट, एंड अब कोई भी की टैप कर दो। जैसे की टैप करोगे आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने लगेगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आई अग्री, नेक्स्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, हमें सिलेक्ट करना है डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। आई विल एक्सप्लेन ये क्या ऑप्शंस हैं, बट अभी के लिए डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के साथ चलते हैं, क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगर मैं स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन इंस्टॉल करूंगा तो एक कोर सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। कोर मतलब मुझे कमांड्स, पावरशेल कमांड के साथ उस सर्वर को ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे लिनक्स होते हैं ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, बस आपको कमांड रन करनी पड़ती है तभी आप लिनक्स को मैनेज कर पाते हो, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। बट मुझे चाहिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो मैं जाऊंगा सेकंड ऑप्शन के साथ। देन नेक्स्ट, एक्सेप्ट, ये आपकी डिस्क आ गई 50 GB की जो आपने लगाई थी। देन नेक्स्ट, एंड द इंस्टॉलेशन इज स्टार्टेड नाउ। तो इसको 5-10 मिनट लगेंगे, लेट्स वेट फॉर इट। सर पहले विंडो इंस्टॉल होता था ना, ऐसे नहीं आता था। जैसे अभी मैं कुछ दिन से इंस्टॉल करता हूँ ना, ऑलमोस्ट हम्म 6-7 1 ईयर से, 6 महीने हम्म 7। तो हम्म ऐसे आता पहले क्या होता था ना, कुछ एक लाइन बन जाती थी, वैसे दिखता था। हम्म। जो 22, 25 और विंडोज 11 है, वो थोड़ा डिफरेंट इंस्टॉलेशन दिखता है आपको होते हुए। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। हम्म। अभी सर आप बैंगलोर में ही है कि गुड़गांव, मतलब दिल्ली साइड जाने वाले थे, चले गए? गुड़गांव।
सर मेरा क्वेश्चन था एक। हम्म। सर अभी हम जो अपने कंपनी में यूज करते हैं ना, वी सेंटर यूज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग इंस्टॉल करते हैं वीएम। तो उसमें ना मुझे एक कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि हम्म। उसमें वो जब रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, चेंज आता है, तो वहाँ पे ना वो बोलते हैं कि ये ईएक्सआई होस्ट पे इस वाले पे बनेगा, इस वी सेंटर पे बनेगा। तो ईएक्सआई होस्ट मतलब ये कैसे डिफाइन करते हैं कि ये इस पे ही है, ये ईएक्सआई होस्ट ही है? वी सेंटर क्या होता है? वी सेंटर सिर्फ एक कंसोल होता है जिसके पास जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसके थ्रू आप अपने ESXi होस्ट को मैनेज करते हो। होस्ट कौन होता है? सर्वर, फिजिकल सर्वर, जहां पे आपकी वर्चुअल मशीन्स बनती हैं एक्चुअली। वी सेंटर सिर्फ और सिर्फ उन वर्चुअल मशीन को मैनेज करता है। उसके पास एडवांस्ड फीचर होते हैं वी सेंटर के पास। मान लो चेक पॉइंट स्नैपशॉट लेना है, राइट? कोई रेप्लिका बनानी है सर्वर की, या ऑपरेटिंग सिस्टम की रेप्लिका बनानी है, तो वी सेंटर के थ्रू आप ये सब सारी चीजें कर सकते हो। होस्ट वो होता है जहां पर वर्चुअल मशीन एक्चुअली आपकी कॉन्फ़िगर्ड है। ओके। उसके ये अंदर ऐप मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकते हैं? हाँ, होस्ट के अंदर ही वर्चुअल मशीन्स बनती हैं। वी सेंटर सिर्फ मैनेज करता है, एक कंसोल है जिसके थ्रू आप अपने ESXi को मैनेज करते हो। कई बार क्या होता है ना सर, वी सेंटर काम नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, ईएक्सआई होस्ट को एक्सेस करते हैं, फिर डायरेक्ट उस पे ही मतलब वीएम बना देते हैं। ऐसा भी होता बिल्कुल, है? वो भी तभी तो कह रहा हूं मैं कि बिल्कुल होता है। नहीं चाहिए वी सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है। वी सेंटर में वही आपको बोल रहा हूँ कि एडिशनल ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर एज कंपेरेटिव ESXi होस्ट के। ठीक है। ओके। अब सर इसमें एक वर्ड बोले थे रेप्लिका, वो क्या होता है? मान लो एक रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम्म। मुझे वो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर जितनी इंस्टॉलेशन है, जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उसकी सेम मुझे रेप्लिका चाहिए, आइडेंटिकल कॉपी चाहिए, ओके। तो मैं वो बना सकता हूँ उसके थ्रू। उसको घोस्ट भी बोलते हैं ना सर? हाँ, बोल सकते हो, गोल्डन इमेज बोल सकते हो, घोस्ट बोल सकते हो, यू कैन से दैट। सर फिजिकल सर्वर इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा अलग प्रोसेस होता है ना? फिजिकल के लिए थोड़ा उस अम, सर समझा दीजिए, थोड़ा मतलब कंफ्यूजन है बहुत सारी। अगर स्टार्टिंग से थोड़ा बताएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो यही तो है, यही तो फिजिकल से, उसमें क्या अलग, कुछ अलग थोड़ा ना है। वहां पर क्या करोगे आप? बूटेबल पेन ड्राइव बना लोगे, उसमें ISO इमेज लोड कर दोगे, या फिर डेल का अपना ही एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होता है, कंट्रोलर होता है, डेल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, आप उसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। और वो भी जब आप इवन इंस्टॉल करोगे तो वो भी आपसे ISO फाइल मांगेगा, तो आपको ISO फाइल सेलेक्ट करनी है और इंस्टॉलेशन कर देनी है। सर आप अभी सिर्फ विंडो सर्वर ही पढ़ाएंगे कि जो पूरा पैकेज है, विंडो सर्वर हो गया, पूरा इंट्यून हो पैकेज, गया, एज्योर? पूरा पूरा। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, विंडो सर्वर से? करेक्ट। सर एक क्वेश्चन है मेरा। गो हेड प्लीज। Sir, Active Directory, when we use Active Directory, there is something called as key distribution center. उसका क्या काम होता है बेसिकली? क्या की डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ हाँ, KDC। KDC? एक्टिव हम्म। डायरेक्टरी वो आपका मेनली SSO वगैरह एनेबल करने के लिए होता है, सिंगल साइन ऑन Kerberos। फेडरेशन सर्विसेज, ADFS के बारे में बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ। फेडरेशन सर्विसेज बोलते हैं उसको।
ADFS होता है वो, ठीक है। उसके थ्रू आप क्या करते हो, आप जो कंपनीज में एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, मान लो आप जीरा यूज करते हो, टिकटिंग टूल होता है ना करेक्ट जीरा, करेक्ट 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 या करेक्ट। आप वर्कडे यूज कर रहे हो, तो हम्म उन टूल्स पे अगर आप लॉग इन करना चाहते हो अपने ईमेल, अपनी कंपनी के ईमेल अकाउंट से, करेक्ट। तो आपको फेडरेशन सर्विसेज कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं, आपको सर्टिफिकेट सर्विसेज लेकर आनी पड़ती हैं, और फिर आप अपने अकाउंट से लॉग इन कर सकते हो, अपने कंपनी के अकाउंट से लॉग इन कर सकते हो जीरा पे जाके। राइट राइट। सर वो कवर है क्या इस कोर्स में? अब ADFS मोस्टली एंट्रा आईडी पे होता है, तो हम हम्म। एज्योर में सीखेंगे ये। अच्छा अच्छा ओके। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं है ना, मैं कोई डेवलपर तो हूं नहीं कि मेरे पास अगर एप्लीकेशन है तो मैं आपको वो रियल टाइम करके दिखा दूं, राइट। और हम्म। अगर और अगर ऑब्वियसली अगर मुझे ये ट्रस्ट बनाना है तो मुझे वो एप्लीकेशन का लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, हम्म राइट। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कॉन्फ़िगर हेयर, बट मैं आपको एंट्रा आईडी में जरूर बताऊंगा। ओके। सर एक क्वेश्चन था। यस प्लीज। 2025 में कुछ ऐसे अपडेटेड फीचर्स आए, लाइक अभी हम लोग तो जो पुराने सर्वर सीखे हैं जिसमें WSU, DNS, DHCP, ऐसे कुछ अपडेटेड आया है क्या 2025 में? नहीं, रोल सेम है सारे। ओके। सर इसमें अगर हम लोग चाहे कि फ्री में रिमोट एक्सेस लेना, एक्चुअली मेरे ऑफिस में चलता है, तो 5-6 यूजर के लिए फ्री में अगर रिमोट यूजर देना चाहे तो पॉसिबल है? नहीं, अगर आपको एक टाइम पे चाहते हो कि 5-6 यूजर कनेक्ट कर पाए, ठीक है, हम्म एक ही सर्वर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो हम्म। पहले यूजर को डिस्कनेक्ट करना होगा, फिर जाके दूसरा यूजर कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। पर एक यूजर कर सकता है? 2 यूजर कर सकते हैं अब, दो दो यूजर फ्री में कर सकता है? राइट, वो भी 120 डेज के लिए। ओके, 120 डेज के लिए। हाँ, एक टॉपिक करेंगे हम रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज RDS, तो वहां आपको पता लगेगा वो, ठीक है। तो अगर आपको पैरेलली करना है कि एक ही यूजर, मतलब 8 यूजर एक ही टाइम पे एक सर्वर को कनेक्ट कर सकें, तो आपको उसके लिए फिर आपको RD कैल लाइसेंस खरीदने पड़ेंगे। तो कितना कॉस्टली पड़ जाता होगा ऑलमोस्ट? डिपेंडिंग अपॉन कितना हमने एक्चुअली बल्क में लाइसेंस परचेज किया था, तो हमें आई थिंक $18 पड़ा था 1 ईयर के लिए, लगभग ओके, ₹2000 का लगा लो। ईयरली रहता है तो सिर्फ हाँ, 8 यूजर के लिए? 8, नहीं नहीं, हमने तो बल्क में किया था परचेज, अराउंड हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यूज करते हैं ना हम, तो हमने अराउंड 400-500 लाइसेंस खरीदे थे। सर मेरे यहाँ है कि मतलब जैसे सर्वर एक्सेस करने के लिए एक जंप सर्वर है, तो उसको तो हम्म हम मल्टीपल लोग लॉगिन कर लेते हैं। हाँ, तो जंप तो सर्वर पे ही आपका, जंप सर्वर पे ही आपके फिर RD कैल लाइसेंस कॉन्फ़िगर्ड है, तभी आप एक टाइम पे वो कनेक्ट कर पाते हो जंप सर्वर को। ओके, मतलब लाइसेंस के थ्रू ही हो गए। एग्जैक्टली exactly, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाहे जंप सर्वर हो, कोई मर्जी सर्वर हो, राइट। अगर एक टाइम पे आप कनेक्ट कर पा रहे हो बहुत सारे यूजर एक ही टाइम पे, तो वहां पे जरूर कैल लाइसेंसेस कॉन्फ़िगर्ड है। जंप सर्वर मीन्स सर? कुछ नहीं, एक एक काइंड ऑफ, आप ये बोल सकते हो कि अगर मान लो आपको अपने कंपनी के नेटवर्क में एंटर करना है, तो उस नेटवर्क में एंटर करने के लिए पहले आप अपने जंप सर्वर में लॉगिन करोगे, और जंप सर्वर में लॉगिन करके फिर आप अपने मल्टीपल, वहां से मल्टीपल नेटवर्क्स को या फिर अपने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस कर सकते हो। तो जंप सर्वर बेस मशीन पे सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल रहेगा क्या सर? ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है वो, वर्चुअल मशीन ही होता है जंप सर्वर काइंड ऑफ। अभी देखो, जैसे मैंने इस सर्वर को क्या नाम दिया हुआ है, गेटवे सर्वर, हम्म राइट। और जो हम्म मैंने एक और सर्वर बनाया हुआ है उसको मैंने नाम दिया हुआ है जंप सर्वर। तो वो क्या है, देखो, जैसे ये मेरा हो गया लैपटॉप, ठीक है, हम्म। और ये मैंने एक बना दिया जंप सर्वर, जहां पे मेरा इंटरनेट चल रहा है। अब ये जो ऑफिस। जो मेरी कंपनी में डेटा सेंटर है, जो मेरी कंपनी का डेटा सेंटर है, राइट। अब मैं इन वर्चुअल मशीन्स पे, इन सारे सर्वर्स पे इंटरनेट थोड़ा ना कनेक्ट करूंगा,
मुझे नहीं चाहिए इस पे इंटरनेट। पर अगर मुझे इन मशीन्स को एक्सेस करना है, तो उनको एक्सेस करने के लिए मैं पहले जंप सर्वर पे आऊंगा, फिर जंप सर्वर से मैं चाहे इस पे मूव कर सकता हूँ, चाहे इस पे कर सकता हूँ, या किसी और पे कर सकता सर हूँ। कौन सा पहले जंप लाइसेंस की बात सर्वर पे कर आना रहे थे? पड़ेगा। लाइसेंस कैल, कौन सा होता कैल लाइसेंस, है? कैल। रिमोट डेस्कटॉप लाइसेंस, आरडी कैल। क्लियर है? ये एक्चुअली सर कंपनी में यूज होता है? हाँ होता है, जैसे जैसे बोल रहे हैं कि हमारे केस में हो रहा है यूज। तो फिर सर वो फिर तो जो फायरवॉल होता है जो उसके थ्रू हम लोग करते हैं, फिर वो क्या होता है? मेरे यहाँ जो फायरवॉल, प्रोजेक्ट है ना सर, वो ब्रिटिश पेट्रोलियम है, तो यूएस का प्रोजेक्ट है, तो उसको एक्सेस वहाँ के सारे सर्वर अलग अलग रीजन पे हाँ हाँ मैं एस्टेब्लिश है, समझ रहा हूँ, समझ गया, तो मैं समझ में भी इसलिए हम लोग यूज करते हैं। नहीं, मोस्टली हम लोग भी यूज करते हैं, हमारे भी ऐसा ही है। अगर हमें किसी एक प्रोजेक्ट में मूव करना है, तो हमारे प्रोजेक्ट में जितने सर्वर्स हैं उन पे इंटरनेट नहीं चल रहा होता, तो अगर हमें जाना है उसके अंदर, तो फिर हम जाएंगे जंप सर्वर की तरफ। ये सर वायर से कनेक्टेड वो जंप सर्वर वो सर्वर के नियर बाय ही रहता होगा ना? यार ये सारी तभी। चीजें फायरवॉल के पीछे होती हैं। ठीक है, पहले फायरवॉल आती है, फायरवॉल के पीछे फिर आपका जंप सर्वर आ गया, फिर जंप सर्वर के पीछे आपके और मल्टीपल आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। ओके। ठीक है, तो ये मेरा सर्वर एक कॉन्फ़िगर हो गया, साथ साथ एक वर्चुअल एक क्लाइंट मशीन भी बना लो। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट करूंगा, मैं इसको नाम दे दूंगा Win-11। ठीक है, देन नेक्स्ट, जनरेशन 2, नेक्स्ट, इसको रैम कितने दें, 6 GB बहुत है, नेक्स्ट, इसको मैं स्विच 1 दोबारा स्विच 1 से कनेक्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट, फिर हार्ड डिस्क साइज इसको भी 50 GB दे देते हैं, या 40 GB चलेगा, बट एनीवेज 50 देने दो, कोई नहीं, मेरे पास स्पेस अवेलेबल है। नेक्स्ट, ISO, सेलेक्ट इंस्टॉल ISO, देन ब्राउज, और अपनी Windows 11 का ISO आप यहाँ पे माउंट कर दो, देन नेक्स्ट, एंड देन फिनिश, एंड यहाँ से इसको कनेक्ट करो। अच्छा, अभी ये स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि Windows 11 में आपको थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे कंपैरेटिव सर्वर के और कंपैरेटिव Windows 10 के। इसकी सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो फर्मवेयर में आके, नहीं फर्मवेयर में नहीं, सिक्योरिटी में आके अनेबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल TPM, ये आपको अनेबल करना पड़ेगा, और प्रोसेसर मिनिमम 2 प्रोसेसर आपको इसको देने पड़ेंगे, एंड देन अप्लाई, एंड देन ओके। तो ये लिमिटेशन है बेसिकली, और यू कैन से इसकी एक रिक्वायरमेंट है, देन ओनली यू कैन कॉन्फ़िगर Windows 11 इन एनी वर्चुअल मशीन। नहीं तो बार बार स्टार्ट करते रहोगे, इंस्टॉलेशन स्टार्ट ही नहीं होगी, एरर आता रहेगा आपको। तो नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, कस्टम, ये आपकी आ गई वही जो आपने हार्ड डिस्क का साइज दिया था, देन नेक्स्ट, एंड देन ये आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ अभी देखिए सर वैसे ही हो रहा है जो पहले जैसे होता हम्म, इस। सो ये आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई Windows 11 की, और ये अब आपका सर्वर बनेगा, हम इसको बनाएंगे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, तो इसको मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट,
तो आज तो नहीं बनाएंगे, आज तो सिर्फ वर्चुअल मशीन बनानी सीखी है हमने, ठीक है, हाइपर वी के बारे में बात की है आज। अच्छा, एक स्विचेस के बारे में बात कर रहा था मैं। तो स्विच बनाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है वर्चुअल स्विच मैनेजर। यहाँ पे तीन तरह के स्विच बनते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और प्राइवेट। ये देखो, एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट। मैंने एक बनाया हुआ है इंटरनेट स्विच जो एक्सटर्नल नेटवर्क है, और दो बनाए हुए हैं स्विच 1 और स्विच 2 जो इंटरनल नेटवर्क है। अब इनका डिफरेंस समझो। इंटरनल नेटवर्क क्या होता है? इंटरनल नेटवर्क अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, या इंटरनल स्विच अगर आप बना रहे हो, इंटरनल नेटवर्क का स्विच अगर आप बना रहे हो, यहाँ पे आप कोई भी स्विच को नाम दे सकते हो। तो मैं क्रिएट ही करके दिखाता हूँ आपको, रुको। वर्चुअल स्विच मैनेजर, न्यू वर्चुअल स्विच। कौन सा वर्चुअल स्विच बनाना है? तो पहले इंटरनल की बात कर लेते हैं, देन क्रिएट इंटरनल स्विच, क्रिएट वर्चुअल स्विच, इस पे आपने क्लिक किया। अब देखो ये बन गया। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। आपने नाम दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल स्विच 3, क्योंकि 1 2 तो है ऑलरेडी, स्विच 3 मैंने नाम दे दिया इसको। और मैं इंटरनल नेटवर्क बना रहा हूँ, एंड देन अप्लाई एंड ओके। अब इंटरनल नेटवर्क का क्या हुआ, मतलब कि ये वर्चुअल मशीन आपस में, तो अगर मैं सारी वर्चुअल मशीन अभी इंटरनल नेटवर्क पे कनेक्ट करूंगा या स्विच 1 पे कनेक्ट करूंगा, तो ये सारी वर्चुअल मशीन आपस में तो बात कर सकती हैं, साथ साथ ये मेरी बेस मशीन से भी बात कर सकती हैं, बट विदाउट इंटरनेट। इंटरनेट नहीं चलेगा इनके ऊपर अगर मैं इंटरनल स्विच यूज कर रहा हूं तो। अगर मुझे इन वर्चुअल मशीन को, या मुझे मान लो अपनी बेस मशीन से, ये जो मेरा बेस मशीन है, यहां से कोई डेटा उठाना है, तो कम्युनिकेशन तो जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर तो आईपीस के थ्रू बात करते हैं। तो मुझे अगर दोनों का कम्युनिकेशन कराना है, इन दैट केस मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा? इंटरनल स्विच। और इंटरनल में जितनी ये वर्चुअल मशीन्स बनेंगी, ये आपस में तो बात कर ही सकती हैं, साथ साथ ये आपकी बेस मशीन से भी बात कर सकती हैं। फिर होता है एक्सटर्नल स्विच। एक्सटर्नल स्विच क्या करता है? एक्सटर्नल स्विच इंटरनेट एक्टिवेट कर देता है डिवाइसेस पे, आपकी वर्चुअल मशीन्स पे। तो हमें जहां पर इंटरनेट की जरूरत होगी, उसके लिए हम क्या बनाएंगे? स्विच, एक्सटर्नल स्विच। ठीक है, इंटरनल, एक्सटर्नल, देन प्राइवेट। प्राइवेट में क्या होता है? कोई इंटरनेट नहीं चलेगा, कोई वर्चुअल मशीन बेस लैपटॉप से बात नहीं करेंगी, सिर्फ वर्चुअल मशीन आपस में बात कर सकती हैं। ये वर्चुअल मशीन जो भी बनेगी, और उनको अगर मैंने प्राइवेट नेटवर्क वाले स्विच से कनेक्ट करवा दिया, तो वो सारी वर्चुअल मशीन सिर्फ और सिर्फ आपस में बात कर पाएंगी, ना तो बेस मशीन से करेंगे, ना इंटरनेट चलेगा। ये होता है प्राइवेट। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग जो काम करेंगे वो इंटरनल स्विच पे करेंगे और इंटरनेट वाले पे, क्योंकि कुछ लैब्स मेरी ऐसी भी आएंगी इन फ्यूचर जहां पे हमें इंटरनेट की जरूरत होगी। जैसे WS US हो गया, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे एक नैट करके टॉपिक आएगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, उसमें जरूरत पड़ेगी। सर एक राइट। एक्सटर्नल एक बार रिपीट कीजिएगा। एक्सटर्नल, अगर मुझे मान लो इंटरनेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? देखो, अब अगर आप मेरी सेटिंग्स देख पा रहे हो, तो स्विच मैनेजर में जो मैंने अपना जो ये स्विच बनाया हुआ है, क्यों नहीं रहा ये? तो देखो, मैंने जो ये इंटरनेट वाला जो स्विच बना रखा है, ये मैंने एक्सटर्नल नेटवर्क यूज किया हुआ है। एक्सटर्नल मतलब जो मेरी लैन केबल होगी, जो बाहर से मेरा इंटरनेट चल रहा है मेरे लैपटॉप में, राइट, तो वो उसी बाहर से जो इंटरनेट आ रहा है, उसी इंटरनेट को रीडायरेक्ट कर देगी मेरी वर्चुअल मशीन्स में भी, तो मैं अपने VM पे भी इंटरनेट एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो दिस इज एक्सटर्नल नेटवर्क। ये देखो, एक्सटर्नल पे क्लिक है, राइट। और बाकी अगर आप स्विच 1 देखोगे, तो स्विच 1 इंटरनल पे है। स्विच 2 देखोगे तो स्विच 2 भी इंटरनल पे है, और स्विच 3 भी अभी हमने इंटरनल पे ही बनाया है। गॉट इट? यस सर। कैंसिल। तो ये हो गया आपका इसका ओवरव्यू। उसके बाद सर्वर हमारा बन गया, हाँ।
तो इस सर्वर को हम कल बनाएंगे डोमेन कंट्रोलर। अभी के लिए हम कुछ प्री रिक्विजिट करके रख लेते हैं। जैसे मैं सर्वर का रीनेम कर लेता हूँ इसका नाम, क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ने में, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको रीनेम करके रख लेते हैं, और मैं इसका नाम रख देता हूँ पीडीसी। नो, डोमेन वर्क ग्रुप में ही रहेगा। इसका नाम मैंने रख दिया पीडीसी। होस्ट नेम असाइन कर दिया, आप कुछ भी असाइन कर सकते हो। अभी के लिए मैं पीडीसी असाइन कर रहा हूँ। देन ओके, एक बार कंप्यूटर रीबूट लेगा, एंड देन आफ्टर दैट ओके। अब आप यहाँ पे अपना लॉग इन कर लो, जो भी आपने पासवर्ड दिया था। ठीक है, तो इजी पासवर्ड देना जो आप आराम से याद भी रख सको। मैंने नॉर्मल पासवर्ड दिया हुआ है ABCD@1234। ठीक है, और ये आ गया आपका सर्वर अप। इसका नाम भी चेंज हो गया होगा, और विंडोज 11 का स्टेटस एक बार देख लेते हैं, ये भी इंस्टॉल हो गई होगी। यस, डन। इसमें क्या कह रहा है ये, कंट्री और रीजन कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूएस रहने दो या फिर इंडिया करना है इंडिया कर लो, डजेंट मैटर। सर अभी 11 इंस्टॉल करने में ना वो क्या है कि अकाउंट पूछने लगता है। मैं तो इंटरनेट सब पे मत अकाउंट। इंटरनेट मत चलाओ जब वर्चुअल मशीन बना रहे हो, तो वीएम मत, वही बोल रहा हूँ, तभी मैंने इसको इंटरनल स्विच से कनेक्ट किया है, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा अभी। इंटरनेट नहीं चलेगा तो वो नहीं पूछेगा आपसे। नहीं नहीं सर, मैं ऑफिस में भी क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक दो सिस्टम में देखा इंटरनेट नहीं देता हूँ, फिर भी वो पता नहीं क्यों अकाउंट क्यों मांगने लगता है। नहीं मांग रहा, ये देखो मैंने में तो नहीं मांग रहा। और मैं तो रोज का काम है मेरा, तो मेरे को तो आज तक नहीं मांगा। जब तक इंटरनेट है तो वो मांगेगा, नहीं इंटरनेट है तो वो मांग ही नहीं सकता। कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। आप लाइन से कनेक्ट ही मत किया करो इंस्टॉल करते टाइम। नहीं, एडमिन। उसमें स्कीप का ऑप्शन रहता है सर, वो स्कीप करना पड़ता है। नहीं ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन आएगा ही नहीं अगर आप इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं कर रहे। इंटरनेट बाद में कनेक्ट करो। और अगर आ रहा है तो एक बार ये देख लेना कि क्या ऑटो पायलट तो नहीं कॉन्फ़िगर कर रखा है इंट्यून के थ्रू। मेरे ऑफिस में इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं है सर। बस ठीक है, तो इंटरनेट इंटरनेट ही इशू है फिर। यहाँ पे मैं ही सारा ऑपरेट में ही करता हूँ। एक्चुअली मैं सर पूरा स्टक हो गया हूँ, 3 साल से इसी में बैठा हूँ, काम करना बंद कर दिया दिमाग। हेलो। यस।
and now your Windows 11 is इसकी भी आप डिस्प्ले सेटिंग्स चेंज करके फुल स्क्रीन कर दो एंड दैट्स इट। तो आपको दो विंडोज सर्वर की वर्चुअल मशीन बनानी है और एक अभी फिलहाल के लिए एक ही क्लाइंट मशीन बना लो, ठीक है? बाद में चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो दिस इज योर टास्क और होमवर्क बोल सकते हो आप इसको, कि आपको एटलीस्ट दो वर्चुअल मशीन बनानी है सर्वर की और एक बनानी है क्लाइंट मशीन की। दोनों का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। स्टार्ट डूइंग इट सो दैट टुमारो वी कैन स्टार्ट अवर क्लास, जिसमें हम डोमेन कंट्रोलर का टॉपिक अपना स्टार्ट कर देंगे। ओके सर, आप बोल रहे ओके थे वो सर। क्लासरूम वगैरह बनाने के लिए। हाँ, वो एक्चुअली अभी एक दो दिन और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट मंडे को बन जाएगा वो सब, ठीक है ना? ओके ओके। हाँ, सिर्फ एक दो दिन और वेट कर लो उसके लिए, क्योंकि माइट भी अभी शायद ये डेमो ही चल रहा है ना? तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, मंडे को तो बन ही जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा और आपका ये क्लासरूम वगैरह सब बन जाएगा। ये टाइमिंग ओके सर कभी चेंज नहीं ना होगा? नहीं होगा। 8 बजे से 9 बजे तक? 8 से 9:30 कभी हो सकता है, अगर मान लो कोई लैब अटक गई तो वो, तो 10 बजे? नहीं नहीं 10 नहीं, 9:30 से ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट 9:30 तो ओके। मिनिमम लेके चलो आप, ठीक है? और सर जॉब के लिए क्या रहेगा? एक्चुअली मैं आईटी एग्जीक्यूटिव में काम करता हूँ, बट मेरे को सर्वर वो लोग हैंडल करने के लिए देते ही नहीं। तो उनको बोलोगे, जब करना काम करना आएगा तभी तो करोगे हैंडल, उनको बोलो। नहीं कर रहे तो कहीं और अप्लाई कर दो जॉब। यहाँ पे जैसे जैसे कहीं कहीं वो ब्रांच होता है तो कभी चेन्नई भेज देता है, कभी कहीं भेज देता है। वो क्या होता है, हम लोग का काम हम्म। रहता है कि जैसे मेरे प्रोडक्ट बेस है तो वेयर हाउस है, ओपन होते ही है, तो वहां भी मेरे को सारा सिस्टम लगाना है, सीसीटीवी कैमरा लगाना है, सब चले जाओ वो करो सब देखते रहते हम्म। चलो, सो गाइस आई विल सी यू टुमारो। आप अपना ये काम कर लेना, और whosoever इज फेसिंग एनी इशू डू लेट मी नो। मैं आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट कराने में हेल्प कर दूंगा। वैसे तो देर इज नो बिग डील, आप खुद से कर सकते हो, बट स्टिल अगर आपको कोई इशू है सो यू मे आस्क इन द टुमारोज क्लास। ओके, ओके सर। चलो देन, ऑल राइट एवरीवन, बाय, गुड नाइट, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर। बाय सर, गुड नाइट। Bye.